मैं राजुद्दीन गादरे। हम लोग सच की, मजलूमों की, पसमानदा वर्ग की, इंसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए, समानता के लिए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए। और हम लोग यहाँ बात हुई थी ईवीएम की, जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और जो पूरे देश के लिए खतरा बना हुआ है। जैसे पहले तोते में जान हुआ करती थी, बादशाह की, राजाओं की हम कहानी सुना करते थे, लेकिन आज की जो जान है हमारे नेताओं की या बीजेपी की या सरकार की, वो ईवीएम में अटकी हुई है। ईवीएम के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं और ईवीएम को हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो करके वो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता है। जो डिजिटल है उसको मिटाया जा सकता है और जो लिखतम होता है उसे मिटाया फाड़ नहीं सकते। फाड़ सकते हो, जला सकते हो, तभी कुछ खत्म होगा। गादरी जी, मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पे नॉर्थ एवेन्यू में आए और यहाँ पे एक उदित राज जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में ईवीएम हटाओ के मुद्दे पे चर्चा हो रही है। इसमें कई सारे बड़े बड़े और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी यहाँ पे शिरकत की और कई सारे संगठनों के नेता यहाँ पे आए हुए हैं और आप भी एक संगठन चलाते हो, इसलिए आपको भी यहाँ पे बुलाया गया। क्या लग रहा है कि इस तरीके की मीटिंग करने से, इस तरीके की सभा करने से क्या ईवीएम हट जाएगी? देखिए मान्यवर, जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा। तो इसीलिए यदि कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है तो जरूर खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग घर घर जा करके, गांव गांव जा करके, माननीय वीएल मातंग साहब हों या कुमार काले साहब हों या माननीय वामन मेश्राम साहब हों या हमारे बहुजन के और बहुत सारे साथी हैं, जो एक कन्याकुमारी से लेकर के जो है पूरा शुरू करते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं और वो लोगों को जगा रहे हैं। ये तो आज जागे हैं, हम तो बराबर जगा रहे हैं भाई साहब, जने वर्षों से, जने कितने स्टेट जा चुके, कितने जिले जा चुके, कितने गांव जा चुके, कितने मोहल्ले जा चुके। हम तो ऐसी ऐसी सभाएं छोटी छोटी बहुत सारी कर चुके। इन्हें तो एक करने में इनके पसीने छूट रहे हैं। हमसे पूछिए आप। मान्यवर देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैंने केवल सुझाव दिया है कि जो बोएगा वही काटेगा। आपने ये लाए थे ईवीएम और जिस देश ने ईवीएम बनाई है उसने काटी है, वो नहीं ला रहे हैं। तो आपको भी यहाँ जब देश में लाए हो तो आप ही बंद कराइए ना इसके लिए। देखिए, मैं तो सही इसलिए बताऊंगा कि जो मैं करा हूँ और जो मैंने सलाह दी है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने कहा है कि जब आप लोग लाए थे, और सबसे बड़ा दल राजनीतिक आज की डेट में जो है कांग्रेस है हमारे देश में, और कांग्रेस यदि ये शुरू करता है और जिसने जो लाया था वो क्यों नहीं शुरू कर रहा आज तक। यदि आप शुरू करते हैं तो सब सामाजिक संगठनों पे मेहनत कीजिए, सब राजनीतिक दलों पर मेहनत कीजिए और आप आगे लाइए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मेरी बात को माना है, और जो कोई माने या ना माने, लेकिन उन्होंने कबूल किया है आपके सामने कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। गादरी जी, आप दिग्विजय सिंह को आपने, जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, आपने बीच में रोक करके अपनी बात रखी। क्या लग रहा है, मेरा सवाल पूरा ले लीजिए, क्या लग रहा है कि इस तरीके का आपने किया है तो आप एक, जिस संगठन ने आपको बुलाया, जिस संगठन ने आपको आमंत्रित किया, उस संगठन के आप एक वरिष्ठ नेता को रोक करके अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तो एक तो आप मेरी बात पूरा लीजिए, सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने आपको बुलाया, आप कांग्रेस के समर्थन में आए और कांग्रेस को ही रोक करके आप अपनी बात रख रहे हैं। तो आप दो लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? तो बीजेपी जो अभी हटाना नहीं चाहती ईवीएम, और एक आप टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस अपने कार्यकाल में ईवीएम लेके आई है और कांग्रेस आपको बुलाया है। तो इस तरीके के जब आप दो नाव पे पैर रख के चलेंगे तो आप तो डूबेंगे ही। क्या करेंगे? मेरे माननीय, डूबने की बात नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है और सच हमेशा जीतता है। जीत, डर के आगे जीत है। हम डरते नहीं, हम सच कहते हैं, चाहे तुम्हें कड़वा लगे या भूरा लगे या मीठा लगे। ठीक है, हमने ये बात रखी है कि आपने यदि ये कोशिश की है तो बहुत बढ़िया है। मेरे वक्तव्य को आप समझे या ना समझे, या पब्लिक ना समझे या कोई भी ना समझे, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की कि मान्यवर, कि आप यदि लोग आगे आते हैं तो जनता आपके साथ में हमेशा आ जाएगी। आज तक इतने साल से जब आपकी सरकार चल रही है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं कार्य कर रहे हो? जहां आपकी सरकार है स्टेटों में भी आपको करना चाहिए था। आपने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई आज तक। अब जब बिल्कुल नैया डूब रही है आपकी, आप कह रहे हो कि जाति आधारित जनगणना करा देंगे। ऐसे ही हम ईवीएम के मुद्दे पर मैंने बात रखी है कि आप जब बैलेट पेपर की हम लोग बात करते हैं, आपके टाइम पे भी हमने की है और अभी भी कर रहे हैं लगातार, हर स्टेट में जाकर के, हर जिलों में जाकर के। तो आपको यदि हम कह रहे हैं तो आप आगे आइए, आप राहुल जी को, अपने नेता को लाइए, आप सोनिया जी को लाइए, आप प्रियंका जी को लाइए, जो भी आपके कद्दावर लीडर हैं कांग्रेस के, वो आप आगे चलिए और जनता आपके साथ चल जाएगी और एकदम बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन एकदम आ जाएगा। गादरी जी,
कि वो कांग्रेस जो जब ईवीएम से खुद जीतती थी, खुद मुख्यमंत्री बनाती थी और खुद अपना प्रधानमंत्री बनाती थी, तब ये मुद्दे नहीं सामने आए। और अब क्या 3 राज्यों में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, तब उसको क्यों मिर्ची लगने लगी? क्या वो तेलंगाना पे ये बोलेंगे कि हम अपनी सरकार को खत्म कर रहे हैं और आप ये ईवीएम से गलत चुनाव हुआ है और इसीलिए हम अपना मुख्यमंत्री, तेलंगाना में तो उन्होंने सजा धजा के अपना मुख्यमंत्री लगा दिया, और अब दूसरे राज्यों में, जहाँ पे 3 राज्यों में वो परास्त हो गई है, जहाँ पे उसे पराजित का सामना करना पड़ा, वहां के लिए ईवीएम खराब हो गई। क्या मानते हैं? मेरे मान्यवर, मेरे भाई बंधुवर, आपने जो मुद्दा रखा बहुत बढ़िया है और यही सच है। आपने मेरी बात को जो कहना था वो आपने खुद कह दिया। और लेकिन जो दुश्मन हैं वो टकटकी लगाए हुए हैं केंद्र सरकार पर, केंद्र पर यानी लोकसभा पर। वो यदि आपको तेलंगाना दे दिया तो आप खुश मत होइए, आपने उससे 3 स्टेट भी उसने ले लिया है। आज सरकार जो बैठी है उसने 3 स्टेट ले लिया और आपको 1 स्टेट दे दिया, तो आपने बहुत बड़े तीर नहीं चला लिए हैं। अब वो उसका टकटकी है केवल लोकसभा पर, केंद्र पर। और जब केंद्र वो हथिया लेगी, आपको छोटे मोटे राज्य दे दिए कुछ नहीं होगा। तो जब आपको यदि चाहिए तो आपको जन आंदोलन खुद करना पड़ेगा, तभी जनता आपका साथ सहयोग देगी, वरना आप लोग धोखे में रह जाएंगे और जनता को आप ऐसे ही कटवा मरवा दोगे। इससे जनता को बचाने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, यदि आप जनता के हितैषी हैं और पूरे देश के हितैषी हैं और देश को यदि बचाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को यदि बचाना चाहते हैं, तभी कुछ हो पाएगा जब आप आगे चलोगे। वरना ऐसे तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारे साथ में नहीं है, लेकिन जब बड़ा दल आ जाएगा आगे तो उसमें एकदम सब कुछ हो जाएगा। ईवीएम के नाम पर मैं यहाँ आया हूँ, ना कि मैं कांग्रेस का साथ देने आया हूँ, ना बीजेपी का साथ देने आया हूँ, ना किसी का। मैं केवल जो गलत हो रहा है हमारे देश में, जो चुनाव गलत हो रहा है ईवीएम का मुद्दे को वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और ईवीएम को हटाने के लिए हम साथ और सहयोग देंगे, तभी कुछ हम लोग कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम लोग साथ और सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि आप यदि ईवीएम का मुद्दा उठाते हो तो हम लोग कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से आगे आपके साथ में खड़े हैं। गादरी जी, मेरा सवाल एक अहम है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ पे जो कई संगठनों के जो लोग आए, जहाँ पे आपने अभी शिरकत की है, वहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर अभी उदित राज जी इसको लीड कर रही हैं। कई लोगों ने उनका नाम को सजाया है, कई लोगों के मन में ये कहे के खटास रह गई है, वो बोल नहीं पाए, वो चेहरे देख भी नहीं बता पाए, और वो जहाँ पे अपने नाम को आगे रखना चाह रहे थे वहाँ पर भी कई लोग दबे शब्दों में, हमें एक नाम ले दूं, भानु प्रताप जी ने भी इस चीज का विरोध किया, खड़े होकर मंच पे उन्होंने। मेरा सवाल ले लीजिए, क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस भी एक खेल खेल रही है? कांग्रेस चाह रही है कि इतने लोगों को, इतने संगठनों को इकट्ठा करके वो इनकी मदद से जो अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक ले और इसमें आगे बढ़ जाए। क्या लग रहा है आपको ऐसा? भाई मेरे, हम तो खुद कह रहे हैं इस बात को कि यदि कांग्रेस ने ये मुद्दा लाया है तो कांग्रेस ही आगे आकर के लीड करे। माननीय भानु प्रताप सिंह जी जो है हमारी तरह से बहुत पुराने संघर्षशील हैं और बराबर संघर्ष कर रहे हैं, और उनका यदि उसमें नहीं आता है नाम, लेकिन कार्यकारिणी में उनको रहना चाहिए। और जो हमारे बहुजन समाज के लीडर्स हैं उनको कार्यकारिणी में रखना चाहिए, तभी इस देश में से हम लोग कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अपनी रोटी सेकते रहो और अपनी छत्र छाया में कुछ नहीं होने वाला। आने वाला वक्त जो होगा वो केवल डुबाने वाला होगा और कांग्रेस ही इसकी जिम्मेवार होगी। यदि ईवीएम नहीं हटती है तो और देश का नाश होता है, ये लोकतंत्र खत्म होता है, तो इसकी आगे को आने वाले वक्त में भी जिम्मेवार कांग्रेस ही होगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।